यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस की। क्योंकि एग्जाम मैंने खुद दिया है, सो हम लेवल की बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस मतलब लेवल क्या था क्वेश्चंस का, इजी था, मॉडरेट था और टफ था। ठीक है, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। सो सबसे पहले पूछा था पैसेज और आरसी, जिसके 8 क्वेश्चंस दिए गए थे और जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। जो ये टॉपिक था ये स्ट्रेस के ऊपर था, एग्जामिनेशन से रिलेटेड था। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे अपोजिट पूछे गए थे, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्ट का, एस्पेक्ट का पूछा था, इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना था। और एक पीक का पूछा था जिसका हमें अपोजिट वर्ड बताना था। और एक था एक्सेसिव, सो इसका भी अपोजिट बताना था हमें। ठीक है, अगर हम बात करें सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा गया था, इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये भी इजी टू मॉडरेट था इसका लेवल। एक वर्ड स्वैप पूछा गया था, ये भी 5 क्वेश्चन पूछे थे और ये लेवल भी इजी था। एरर डिटेक्शन पूछे गए थे, इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एरर डिटेक्शन के। और क्लोज टेस्ट पूछा गया था जिसके अंदर स्पाइडर से रिलेटेड था क्लोज टेस्ट, और इसके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेवल जो था वो भी इसका इजी था। अगर आपको याद भी हो गया, इसके आंसर कुछ ईटन वगैरह आंसर थे, मतलब जो स्पाइडर वाला क्लोज टेस्ट था। सो जिसने भी थर्ड शिफ्ट में पेपर दिया है, सो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया और आपको इसका लेवल कैसा लगा। मुझे जो इसका लेवल लगा है वो इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था बिल्कुल भी। आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 30 में से 28 क्वेश्चन, मैंने खुद 28 क्वेश्चन इसके अंदर किए हैं और एक्यूरेट आराम से आप कर सकते थे इसके अंदर। ठीक है, सो इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था। अब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो इसके अंदर पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन, ये जो लेवल था बहुत इजी था, 5 मिनट में आराम से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये मॉडरेट भी नहीं था, ये बहुत इजी पूछा गया था। अरिथमेटिक पूछा था जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर थे बोट एंड स्ट्रीम था, पार्टनरशिप था, ट्रेन के क्वेश्चन भी पूछा गया था इसके अंदर। सो ये सब पूछा गया था। अगर पार्टनरशिप की बात करें सो इसमें बी का शेयर पूछा गया था और प्रॉफिट ओवरऑल गिवन था। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एसआई का क्वेश्चन भी पूछा गया था इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन था और हमें सम निकालना था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। बोट एंड स्ट्रीम में पूछा गया था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, सो इसमें हमें डिफरेंस करके निकालना था। और ट्रेन भी बहुत ईजी था, इसमें जो लेंथ थी ट्रेन ए और ट्रेन बी की, सो इसमें दोनों की लेंथ का डिफरेंस निकालना था। सो यही क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर। अरिथमेटिक के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई थी, जिसके अंदर जो है डेसिमल से रिलेटेड भी सीरीज पूछी गई थी। ये भी इजी थी, मॉडरेट था लेवल इसका, थोड़ा इजी नहीं था। ठीक है, मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थी, इसलिए मॉडरेट हो गया। ठीक है, डीआई जो बात करें सो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये बहुत ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था इसका लेवल। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी सब इजी था इसके अंदर। ठीक है, सो आप इजीली मैथ के अंदर 30 क्वेश्चन कर सकते थे आउट ऑफ 35। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता है मिसलेनियस का, सो आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मतलब एप्टी के अंदर, सो मैंने किए हैं 29 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। सो इसके अंदर हमने, अगर हम बात करें क्या क्या पूछा गया था, सो इसके अंदर पजल्स पूछी गई थी जिसका लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। एक्चुअली इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन जो थे वो थोड़े ट्रिकी थे, मतलब पजल तो आराम से बन गई लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी थे। क्वेश्चन पढ़ने में और सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। सो इसके अंदर जो पजल पूछी गई थी वो नॉर्थ बेस्ड पजल पूछी गई थी एक तो, और एक पूछी गई थी अनसर्टेन नंबर। ठीक है, इसमें 18 आंसर भी आया था, आप चेक कर लीजिएगा आपका कितना था। ठीक है, 18 आंसर आया था अनसर्टेन वाला। नोट बेस्ड पजल पूछी गई थी और एक इसके अंदर एक फ्लैट बेस्ड पजल थी, ये टाइम कंज्यूमिंग पजल थी, ये वाली पजल मैंने सॉल्व नहीं की है। ठीक है, और इसके अंदर पजल पूछी गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पजल भी पूछी गई थी, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू हायरार्की में अरेंज करके हमें वो पजल सॉल्व करनी थी। और स्लॉक्स पूछा गया था, स्लॉक्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट, ओनली अ फ्यू क्वेश्चन वाले थे इसके अंदर। इनइक्वालिटी थी, ये तो इजी थी। और न्यूमेरिक सीरीज थी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अनसर्टेन नंबर पजल हमने डिस्कस कर ही लिया। और लीनियर अरेंजमेंट जिसके अंदर नॉर्थ देख रहे थे, सारे 8 लोग बैठे थे लाइन में और वो नॉर्थ देख रहे थे। और एक पजल पूछी थी पैरेलल बेस्ड, जिसके अंदर 5 साउथ देख रहे थे और 5 नॉर्थ देख रहे थे। ये भी इजी थी, आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आप 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे रीजनिंग के अंदर। सो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो किए हैं 29 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग एबिलिटी में। ठीक है, आउट ऑफ 35। सो मेरा ओवरऑल जो अटेम्प्ट है वो है 88 आउट ऑफ 100। सो गाइज आप अपना भी अटेम्प्ट बताइएगा कि आपका कैसा रहा एग्जाम और आपने कितना अटेम्प्ट किया। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा ही रहा होगा। सो गाइज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.